नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने देखेंगे प्रतिशत का सेकंड पार्ट। अपने फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें अपने प्रतिशत के बेसिक के बारे में जाना कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, प्रतिशत से भिन्न कैसे निकालते हैं और भिन्न से प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आज अपने सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल देखेंगे जो परीक्षाओं में लगातार आते रहते हैं। देखो, जैसे मैं आपको ये बात कहूँ कि मान लो कोई संख्या है, कोई संख्या किसी अन्य संख्या से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो वह अन्य संख्या उससे कितनी कम होगी, देखो ये एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो लगभग परसेंटेज का टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। कोई संख्या किसी अन्य संख्या से 20% अधिक है, तो अपने अन्य संख्या को क्या मान लिया, मैंने क्या मान लिया, अन्य संख्या कितनी है, 100 है। 20% अधिक होने का मतलब क्या हुआ कि 100 से 20 अधिक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो कोई संख्या है तो वो संख्या क्या आई, इस अन्य संख्या से 20% अधिक है तो ये 120 है। अब ये क्या करें, तो वह अन्य संख्या उससे कितनी कम है, यानी कि जो ये अन्य संख्या है ये इस संख्या से कितनी कम है। आप कहोगे जी 20 कम है, लेकिन परसेंटेज में कितनी कम है ये पूछ रहा हूँ कि अन्य संख्या क्या है उससे 20 कम है तो परसेंटेज में कितनी कम आएगी भी, क्योंकि अपने किस पे निकाल दें परसेंट, 120 पे निकाल दें। पहले अपने 100 पे 20 बढ़ा दिया था, अब 20 कम किस पे हो रहा है, 120 पे हो रहा है। तो जिस पे जितना कम या ज़्यादा हो रहा वो क्या करते हैं, अपने बट्टा में लिख देते हैं। अब 120 से कितना कम है, 20 कम है, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 6 2 12। और इस तरह से क्या करेंगे, अपने इन सवालों को देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो जो संख्या है वो अन्य संख्या है उस संख्या से कितनी कम है भी, 16 से ही 2/3% कम है। पहले क्या कहा कि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से 20% अधिक है, इसका मतलब क्या है, अन्य संख्या 100 है तो वो जो संख्या है वो 120 है। अब ये कह रहा है कि जो अन्य संख्या है वो इससे कितनी कम है, तो 20 कम है, किस में से, 120 में से ना। तो इस तरह से अपने इन सवालों को देखेंगे। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस पे अपने 3-4 सवाल लेते हैं ताकि आपको आने वाले पूरे एवरेज के टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आए। फर्स्ट सवाल देखिए क्या है, ये कह रहा है यदि ए बी से 40% कम है, एक ए है एक बी है, ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितने परसेंट अधिक है। देखो ए बी से 40% कम है तो किससे कम है भी, बी से। किससे कम है, जिससे कम या ज़्यादा हो उसको आप क्या मान लो भी, 100 मान लो। ए बी से कम है तो बी को मैंने क्या मानना, 100 मानना। अगर ए 40% कम है तो इसका मतलब 100 में से 40 कम है, यानी कि ये कितनी है, 60 है। अब ये क्या कह रहा है कि बी ए से कितने परसेंट अधिक है, तो ए से पूछा है तो ए से कितनी अधिक है, संख्या में कितनी अधिक है, आपको सिर्फ 40 अधिक है। अब संख्या में 40 अधिक है तो परसेंटेज में कितना अधिक आ गई भी, 40 किस में से, 60 में से, इनटू में क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। 2 2 4 3 2 6, और अगर 200/3 करूंगा तो इसका मतलब क्या आएगा, 66 से ही 2/3%। कितना आ जाएगा, 66 से 2/3%। यदि ए बी से 40% कम है
तो बी ए से कितना अधिक हो जाएगा अभी 66.2/3% अधिक हो जाएगा। देखो इस टाइप के बहुत से सवाल बनेंगे, तो अपने एक एक करके इनको देखते जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए, एक बार और देख लो इसको। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि इस पे जितने भी डिपेंडेंट सवाल आएंगे वो आपका गलत नहीं हो जाए। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ए बी से 40% कम है, तो बी को मैंने 100 मान लिया। ए 40% कम है तो ए कितना आ गया 60 आ गया अभी। फिर ये कह रहा है बी ए से कितने % अधिक होगी, तो संख्या में कितना अधिक है 40। अब किसकी तुलना कर रहे हैं, ए से है ना, तो ए से कितनी अधिक होगी, तो जिससे अपने तुलना करें उसको क्या करेंगे नीचे रख देंगे। तो 60 से कितनी अधिक है 40 अधिक है, 60 में से 40 अधिक है, परसेंटेज निकालने के लिए इनको क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 66.2/3%। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यदि बी ए से 30% अधिक है, तो एक ए है एक बी है, कौन अधिक है बी किससे ए से, तो ए को मैंने क्या माना 100, बी 30% अधिक है तो बी कितना 130, तो ए बी से कितने % कम है, तो देखो संख्या में कितना कम आया, आप कहोगे 30 कम आया। अब ये 30 का परसेंटेज निकालना है किसकी तुलना में 130 की तुलना करके, तो ये कह रहे 30 130 का कितने % है, तो मैं इनटू में क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा, तो 300/13, 13 तो 26, बच्चे कितने 4, 13 तो ये 39, 1/13, यानी कि 23 से 1/13% क्या हो जाएगा, ए कम हो जाएगा बी से। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये कह रहे किसी व्यक्ति की आय में 10% की कमी कर देगी, तो उसे पूर्ववत लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। मान लिया कि फर्स्ट कंडीशन में उसकी आय कितनी थी, पहले भी 100 थी। अब ये क्या कह रहा है कि 10% की कमी कर दी तो उसकी आय कितनी रहेगी, 90 रहेगी। अब ये कह रहा है कि उसे पूर्ववत लाने के लिए कितने % की वृद्धि करें, यानी कि 90 में कितने % की वृद्धि करें। संख्या में तो 10 की वृद्धि करनी होगी, और अगर प्रतिशत में वृद्धि देखो तो कितने में कर रहे हैं अपने 90 में कर रहे हैं, इंटू में क्या कर दूँगा 100 कर दूँगा। 100 में 9 का भाग लगाएंगे तो 11 से 1/9%। अगर उसकी आय में 10% पहले कमी हुई तो उसे अगर 11 से 1/9% बढ़ाएंगे, फिर उसकी आय क्या हो जाएगी पूर्ववत हो जाएगी, यानी कि 100% वापिस से हो जाएगी। एक बार और देख लीजिए इस सवाल को। ये क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन में उसकी आय कितनी थी, मान लिया 100 थी। अब 10% की कमी कर दी तो उसकी आय कितनी होगी, 90 होगी। अब ये कह रहे हैं 90 को वापस कितना बढ़ा दें कि उसकी आय वापस 100 हो जाए, कितने % बढ़ा दें। संख्या में तो 10 बढ़ा दें, लेकिन परसेंटेज में तो किसको बढ़ा रहे हैं, 90 में से बढ़ा रहे हैं ना, तो 90 नीचे आएगा 10/90 इंटू 100, यानी 11 से 1/9% बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, उसकी आय पूर्ववत हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि कर देगी। दो कंडीशन दे रखी है। पहले मान लो उसका भाव 100 था, अब कितना कर दिया 140 कर दिया। तो कोई गृहिणी उसकी खपत में कितनी कमी करेगी, उसका खर्च पहले जितना ही रहे, खर्च वापस मेरे को क्या करना है 100 करना है। तो मैं कमी कितने की कर दूंगा अभी 40 की, और किस में कर रहा हूँ 140 में कर रहा हूँ, इंटू में क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा परसेंटेज निकालने के लिए। 2 2 4 7 2 14, यानी कि 200 बटा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 2 14 6 7 8 56 4/7, यानी कि 28 से 4/7% की क्या करनी होगी, उसकी खपत में कमी करनी होगी, ताकि उनकी जो खर्च है वो पहले जितना ही रहे, यानी कि 100 ही रहे। एक बार और देख लीजिए, आप ये मत सोच लेना कि गृहिणी उसकी खपत में कमी कर रही है लेकिन अपने क्या करती है पैसों में। देखो मान लिया पहले 1 किलो था, वो क्या 100 रुपये की आ रही थी, फिर 1 किलो कितने की आने लगी 140 की आने लगी। पहले वो मान लो 100 किलो यूज कर रही थी, फिर 140 किलो यूज कर रही थी, कि ना वापस कितनी कम कर दे कि वापस से वो क्या हो जाए 100 किलो जितना हो जाए। तो इसलिए मैंने क्या किया 40/140 गुना 100 कर दिया, यानी कि अब किस में कमी कर रहे हैं अपने 140 में कमी कर रहे हैं, तो इसलिए 140 को नीचे रख के मैंने क्या कर दिया इसका हल कर दिया। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये कह रहा है पेट्रोल के भाव में 10% की कमी होगी। दो कंडीशन है, फिर वही बात आ गई। पहले मान लिया पेट्रोल का भाव 100 था, सेकंड कंडीशन में 10% की कमी हो गई, यानी कि 90 हो गया। और कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितने वृद्धि कर लेता है, तो वापस ये क्या कह रहा है कि खर्च पूर्ववत करना, वापस 100 करना। तो मैं क्या करूँगा 10 बढ़ा दूंगा किस में 90 में, इंटू क्या कर दूँगा 100 कर दूँगा। तो अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 11 से 1/9%। वापस से क्या आ जाएगा 11 से 1/9% अपना आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है, किसी व्यक्ति की आय में 15% की कमी कर दी जाती है, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है उसकी आय पूर्व से 10% बढ़ जाए। अभी तक अपने सवाल किए जिसमें क्या आ रहा था, उसकी आय पूर्व जितनी हो जाए ना, अभी कह रहा है जितनी पूर्व में थी उससे 10% बढ़ जाएगी। तीसरी कंडीशन दे दी, देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि मान लिया उसकी आय 100 थी, ये कह रहा 15% की कमी होगी तो कितनी होगी भाई, 85 होगी। 100 में से 15% की कमी हुई ना, तो अब उसकी आय कितनी होगी, 85 होगी। अब ये कह रहा है कि अब उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, उसकी आय पूर्व से 10% बढ़ जाए। तो ये थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है, उसकी आय 110 करने के लिए इसमें कितनी वृद्धि की जाए, किसमें, 85 में। पूर्व से 10% कम करने के लिए अब वाली यानी कि 85 में कितने की वृद्धि की जाए, तो अपने क्या कह सकते हैं जी, 25 की वृद्धि की जाए। अंक में कितने की वृद्धि की जाए, 25 में। अगर परसेंटेज की वृद्धि निकालूंगा तो मैं क्या करूँ, 25 बटा किस में वृद्धि कर रही है, 85 में, इंटू 100, 5 में 25 और 17 में 85, यानी कि 500 बटा क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। भाग कर दो जी, 17 दो 34, 16 बच गए, 8 पे जाएगा ना, हाँ 28 से कितना आ जाएगा, 28 से 24/17 ना, 24/17%। तो क्या आ जाएगा, ये इतने परसेंट की अपने क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, ताकि क्या आ जाए, उसकी आय जो पूर्व में थी उससे 10% अधिक हो जाए। तो इस तरह के सवाल करने के लिए अपने क्या करेंगे, देखो पहले अपने पूर्ववत कर रहे थे, अब अपने क्या कह रहे हैं कि पूर्ववत से भी क्या होनी चाहिए, 10% बढ़ जानी चाहिए ना। 20% बढ़ाता तो अपने यहाँ पे 120, 85 से 120 करना होता है अपने को। इस बात का ध्यान रखना, बढ़ा किस में रहा है और अपने परसेंटेज निकालना किस पे है। ये कह रहे हैं 85 में कितनी बढ़ाई जाए, 85 में कितने परसेंट बढ़ाई जाए। तो 85 में अगर संख्या में देखें तो 25 बढ़ा रहे हैं, अगर परसेंटेज में देखना चाहें तो किस में बढ़ा रहे हैं, 85 में। कितनी, 25। तो 85 में 25 का मतलब क्या होता है, 25/85। तो इस तरह से भी आपको सवाल ये करने हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, अब उसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, उसका मूल्य पूर्व से 10% कम रह जाए। देखो फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या मान लिया, उसका मूल्य कितना था, अभी 100 रुपये था। सेकंड कंडीशन में क्या बोला कि 20% की कमी कर दी, यानी कि मूल्य उसका कितना रहेगा, 80 रहेगा। 20% की कमी की तो अब ये क्या कह रहा है कि अब उसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करें, यानी कि 80 में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि मूल्य पूर्व से 10% कम रह जाए। तो पूर्व में कितना था, 100 था, इससे 10% कम रखने के लिए मेरे पास मूल्य कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और 90 क्या कह रहा है कि इसमें कितनी वृद्धि की जाए कि 90 आ जाए। तो मैं वृद्धि किस में करूँगा, कितने परसेंट की करूँगा, वो देखने के लिए मेरे को पता संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की हो रही है। परसेंटेज में वृद्धि निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, 10 बटा में किस में वृद्धि हो रही है, 80 में वृद्धि हो रही है 10 की। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 12 × 96 4/8, यानी कि 12 से 4/8% की क्या हो जाएगी वृद्धि अपने करें, तो क्या हो जाएगा, ये 80 से क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो देखो आज अपने क्या क्या देख लिया, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो अपने देखा कि यदि एक किसी व्यक्ति की आय दूसरे से अगर कुछ परसेंट ज़्यादा है, तो उस पहले जो व्यक्ति की आय है उससे कितने परसेंट कम हो जाएगी। इस तरह कंपैरिजन में सवाल पूछ लेता है। दूसरा नंबर आपने क्या देखा कि जब किसी वस्तु में किसी परसेंट की वृद्धि होती है, वापस अपने क्या कर रहे हैं, उतना उसको वापस ही कर रहे हैं, तो क्या उसमें क्या करना पड़ेगा, कितनी कमी करनी पड़ेगी। या फिर किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है, उसे वापस उतना करने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। या फिर अपने क्या क्या देखा कि किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि हो रही है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, कमी या वृद्धि से आ जाएगी। और थर्ड कंडीशन देखा उसमें कितनी वृद्धि या कमी और की जाए कि उसका जो पूर्ववत मूल्य था उससे वो 10% अधिक हो जाए या 10% कम रह जाए। तो ये तीन कंडीशन वाले अपने क्या कर लिए, इसमें सवाल कर लिए। देखो ये आपका जो एवरेज टॉपिक चल रहा है, सॉरी ये आपका परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, तो इसमें क्या है कि एक तो आपका रेट से संबंधित है। रेट लेवल फर्स्ट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो यह ध्यान से करना, इसको शेयर कर देना, लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना, ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। देखो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि क्या इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को पता चल सके कि यूट्यूब पर अपने को फ्री जो है पूरा सिलेबस मिल रहा है मैथमेटिक्स का। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, जितने लोग भी इस वीडियो को देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो,
ताकि आप सभी का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।